हर महीने आपकी तनख्वाह आती है, बैंक अकाउंट में कुछ पल के लिए रकम भी दिखती है, लेकिन महीने खत्म होने से पहले ही जेबें खाली, तिजोरी सूनी और मन परेशान। क्या आप भी यही सोचते हैं? इतना कमाते हैं फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? कभी ईएमआई निकल जाती है, कभी मेडिकल बिल, कभी कोई जरूरी खर्च, और फिर अंत में फिर वही खाली हाथ, वही चिंता, वही आर्थिक तनाव। अगर ये कहानी आपकी है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में 7 में से 5 घरों में ये समस्या है। लोग कमाते हैं लेकिन पैसा जैसे टिकता ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद ये समस्या सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की भी हो सकती है? चलिए आपको बताते हैं। यह कहानी है राजीव और पूजा की, दोनों ही नौकरी पेशा वाले। पति आईटी कंपनी में, पत्नी एक स्कूल में अध्यापक। हर महीने करीब 2 लाख रुपए की कमाई, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी सप्ताह में उधार, कार्ड स्वाइप और कर्ज। राजीव रोज कहता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों लगता है जैसे पैसा रेत की तरह फिसल रहा है। पूजा चिंता से कहती, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल वजह किस्मत नहीं थी, वास्तु की अनदेखी थी। राजीव के घर में टॉयलेट उत्तर पूर्व में था, तिजोरी दक्षिण दिशा की ओर खुलती थी और मंदिर और गैस चूल्हा आमने सामने थे। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 3 दोष पैसा रोकने की नहीं बल्कि बहाने की स्थिति पैदा करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा ब्रह्मा और जल तत्व की होती है, वहां टॉयलेट होना आर्थिक अवसरों का नाश करता है। तिजोरी दक्षिण की ओर खुलने से पैसा रुकता तो नहीं, लेकिन खर्च ज्यादा होता रहता है। और अगर रसोई में अग्नि, गैस और जल वॉश बेसिन, सिंक आमने सामने हो तो गृहलक्ष्मी की ऊर्जा विरोध में चली जाती है। जब राजीव को इन चीजों का पता तब चला जब एक वास्तु सलाहकार उसके ऑफिस में सेमिनार लेने आया। राजीव ने मन में सोचा, अगर छोटी छोटी बातें मेरी मेहनत को डुबो रही हैं तो क्यों ना उन दोषों को ठीक करूं। सबसे पहले उसने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट में नमक का कटोरा रखना शुरू किया, गंगाजल का छिड़काव रोज किया और दीवार पर वास्तु पिरामिड लगवाया। फिर उसने तिजोरी की दिशा बदली। अब तिजोरी उत्तर में खुलती थी, जहां कुबेर देव का वास होता है। तिजोरी में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखा गया, साथ ही श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी। तीसरा काम, रसोई का दोष गैस चूल्हे और सिंक के बीच तांबे की प्लेट लगवाई गई ताकि अग्नि और जल का टकराव ना हो। सिर्फ 21 दिन के भीतर राजीव को एहसास हुआ कि बेवजह के खर्च कम होने लगे, बैंक में बैलेंस टिकने लगा, पूजा की स्कूल में प्रमोशन का प्रस्ताव आया और सबसे बढ़कर मन शांत होने लगा। माँ लक्ष्मी केवल नोटों की देवी नहीं है, वो 7 रूपों में घर में आती हैं। आदि लक्ष्मी धार्मिकता और मूल शक्ति, धन लक्ष्मी वित्तीय संपन्नता, धन्य लक्ष्मी अन्न भोजन, संतान लक्ष्मी संतान सुख, वीर लक्ष्मी शौर्य और हिम्मत, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और शिक्षा, गज लक्ष्मी वैभव और यश। राजीव के घर में जो परिवर्तन आया वो इन सभी रूपों का स्वागत था, और ये सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने घर के वास्तु को समझा और सुधारा। अब अगर आप भी ये सोचते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो आज ही ये 5 काम कीजिए। पहला, तिजोरी की दिशा जांचें। तिजोरी या लॉकर उत्तर दिशा में खुलना चाहिए, पीठ दक्षिण की ओर हो, लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, श्री यंत्र रखें, इनसाइड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। दूसरा, टॉयलेट की दिशा और स्थिति जांचें। उत्तर, पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो दोष है, वहां हर शनिवार नमक रखें, गंगाजल छिड़कें, वास्तु पिरामिड या ब्रह्मास्त्र लगवाएं। तीसरा, मंदिर का स्थान सही करें। मंदिर कभी टॉयलेट के पीछे ना हो, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। हर दिन दीपक जलाएं, मंदिर में टूटी मूर्तियां न रखें। चौथा, रसोई में संतुलन बनाएं। अग्नि, गैस और जल सिंक आमने सामने हो तो बीच में तांबे की प्लेट या लाल पट्टी लगाएं। रसोई की दीवारों पर हल्का पीला रंग करें। रसोई में खाना बनाते समय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। पांचवा, मानसिक और आध्यात्मिक धन जोड़ें। सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का धन भी जरूरी है। रोज कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और साधना करें। हर दिन एक दान जरूर करें। अन्न,
जल या सेवा। पैसा आना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन पैसा टिके, समय पर मदद करे और आपके परिवार में शांति और संपन्नता लाए, ये वास्तु, साधना और शुभ कर्मों का फल है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत कमाता हूं, फिर भी हाथ खाली क्यों रहते हैं, तो इसका जवाब है कि शायद आपका घर धन को रोक नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, दिशा को बदलिए, ऊर्जा को सजाइए, आस्था को जगाइए। लक्ष्मी स्वयं आकर आपके द्वार पर बैठ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि उनकी आर्थिक परेशानी का समाधान उनके घर में ही छिपा है।